नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 और 903 के मामले में गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बारे में हमने पिछले कल एक वीडियो अपलोड किया था। आज इसी बैठक में क्या रिजल्ट रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। इस बैठक में पर्सनल डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के अलावा लोक सेवा आयोग के सचिव और राज्य चयन आयोग हमीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मौजूद थे। विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से डायरेक्टर विजिलेंस मनोज चौहान बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव ने विजिलेंस ब्यूरो से पोस्ट कोड 817 में दर्ज एफआईआर का स्टेटस मांगा ताकि रिजल्ट घोषित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा सके। जांच एजेंसी की तरफ से कहा गया कि इस बारे में फॉरेंसिक लैब से कुछ रिपोर्ट आना बाकी है। फॉरेंसिक लैब की डायरेक्टर धर्मशाला गई थी, इसलिए उनसे सिर्फ फ़ोन पर ही फीडबैक लिया जा सका। अब मुख्य सचिव ने पर्सनल डिपार्टमेंट को यह मामला फाइल पर पुटअप करने के लिए कहा है। इस बैठक में फिलहाल रिजल्ट घोषित करने को लेकर फैसला नहीं हो पाया। राज्य चयन आयोग की ओर से भी बताया गया कि इस भर्ती को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कुछ प्रक्रिया अभी लंबित है, लेकिन इस प्रक्रिया को राज्य चयन आयोग वर्तमान में कर पाएगा या नहीं, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। राज्य सरकार ने क्लास 3 की सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग के दायरे में लाई हुई है। ऐसे में वापस यदि राज्य चयन आयोग को यह भर्ती देनी है तो पहले उस दायरे को भी डिफाइन करना होगा। इससे पहले राज्य सरकार को विजिलेंस ब्यूरो ने सिर्फ इतना बताया था कि यह भर्ती जांच के अधीन है। फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजे गए पेपर लीक के सैंपल की रिपोर्ट कई महीनों से लंबित है और इसके आने तक विजिलेंस ब्यूरो भी कुछ नहीं बता पाएगा। गौरतलब है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 817 में ही 1800 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिलनी है और सुप्रीम कोर्ट से यह मामला क्लियर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में अटैच किए गए 2 अन्य पोस्ट कोड के रिजल्ट में भी कोई बदलाव करने से कोर्ट ने मना कर दिया है। इसीलिए अब बात सिर्फ इतनी है कि पेपर लीक की एफआईआर के असर से इस भर्ती को कैसे बाहर निकाला जाए। इसी के साथ जेई सिविल पेपर लीक मामले में भी एक अपडेट सामने आई है। जेई सिविल भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 17 जून 2023 को अभ्यर्थी मुकेश कुमार, उसके पिता रणजीत सिंह और बर्खास्त किए गए ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार को और आयोग के पूर्व सचिव एवं एचएएस अधिकारी जितेंद्र कंवर के खिलाफ विजिलेंस थाना हमीरपुर में केस दर्ज किया था। जेई सिविल पोस्ट कोड 970 के 2 आरोपियों को अब जमानत मिल गई है, जबकि तीसरे आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तीनों ने वकील के माध्यम से माननीय अदालत में जमानत की याचिका दायर कर रखी थी। जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें मुकेश तथा रणजीत सिंह को मामले में जमानत मिल गई है, जबकि रवि कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी उमा आजाद की जमानत याचिका पर भी 29 नवंबर को सुनवाई होनी है।